रहा है केजरीवाल जी से कि वो अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की इकोनॉमी कैसे बढ़ाएंगे वो भी बताएं। फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे या फ्री क्या दे देंगे मुफ्त में, वो बात की बात है। दिल्ली उनसे और कैसे बेहतर बनाई जा सकती है वो ये बताएं। सब इकोनॉमी बढ़ाएंगे ना, हम बता रहे हैं आपको। इकोनॉमी कैसे बढ़ाएंगे हम बता रहे हैं ना आपको। आप कितने कमाते हैं महीने के? सुनिए, नहीं तो उनके लिए बस एक छोटी सी बात है कि लाख पिए तो लाख पिए पर कभी नहीं थकने वाला, अगर पिलाने वाले में हो दम तो जारी रखिए मधुशाला। उनके जो है मैं वही आपकी बता रहा हूँ ना। आप भाई साहब ने बता दी कैसा दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। या भाई साहब एक बात बताओ, जो आज रेवेन्यू इनके आबकारी टैक्स के रूप में आ रहा है, वो रेवेन्यू जनता की नजर में इन्होंने बढ़ाओ या दिखा दिया, लेकिन वास्तविकता में उसे घटा करके अपनी जेबों में भर लिया, तभी तो आज ये रेल में पड़े हैं। तो बढ़ा तो लिया इन्होंने रेवेन्यू अपना खुद का रेवेन्यू बढ़ाया है इन्होंने, और इसी कर्मों के चलते आज ये जेल में पड़े हैं। और तुम क्या सोच रहे हो कि ये कोई आम आदमी पे आए हुए तो वो आम आदमी रह गए हैं जो कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं। मान लिया तुमने बंगला ले लिया, मान लिया तुमने गाड़ियां ले ली, लेकिन ये किसने कहा था कि उस बंगले में 80 लाख के पर्दे लगवाना, लाखों रुपए की लैट्रिन की सीटें लगवाना है, बंगले के ऊपर जो है स्विमिंग पूल बनवाना। ऐसे तो आम आदमी हमने देखे नहीं, ऐसे तो आम आदमी हमने देखे नहीं। सिक्योरिटी चलो बनती है कि भाई चीफ मिनिस्टर है, ले ली, चलो जायज है। बच्चों की कसम खा के जो सीट पे आता है वो ऐसे ही करता है, हर चीज की सुविधा मांगता है। माता जी, सीट के ऊपर आने वाला बंदा ऐसे ही बोलता है। नहीं बोलता। मोदी आया था, मोदी ने कहा था 370 हटा के रहूंगा, हटा दी। राम मंदिर बना के दम लेंगे, बना दिया। ये तो मैं भी और मोदी आने वाले समय में कहता है कि भारत को विश्व गुरु बना के छोड़ेंगे, तो बना देंगे, वास्तव में बना के देंगे। लाख रुपए भी तो बोले थे, वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? केवल मैं क्या कहा, हराम खोरी में दिमाग लगाने वाली एक सरकार है आम आदमी पटेल सरकार। 15 लाख रुपए भी तो बोले थे। नहीं बोले, जरा वो लाके तो दिखाओ स्पीच, कहाँ बोले थे? वो एक उदाहरण दिया था कि दिया था तो कहाँ गए वो? अरे कहाँ बोल दिए? वो एक उदाहरण के तौर पे बोला गया था, मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे। 15 लाख रुपए आएंगे, ये तो नहीं बोला। आप दिखाओ देख कहाँ स्पीच, आप देख रहे हैं। एक स्पीच दिखा दो। कांग्रेस ने 1 रुपया दिया है तुम्हारे को, मोदी ने चलो बोला तो है, कांग्रेस ने तो 1 रुपया नहीं दिया 70 सालों में। साहब कांग्रेस सुन लो, मोदी ने क्यों नहीं दिया? अरे सुन ले, तू तो 15 लाख कह रहा है, लाखों करोड़ रुपए अभी तक, सुनिए, अभी तक किसानों के खाते में आ चुके हैं। कांग्रेस क्यों ने नहीं बहुत कुछ दिया। इंदिरा गांधी जी थी जब सब कुछ था, 25-25 गज के ही प्लॉट दिए, पर आज मोदी क्या दे रहा? हम तो किरायों पे रह रहे और बिजली का। और माता जी एक मिनट, जब कांग्रेस ने तुम्हें 25 गज का प्लॉट दे दिया तो किराए पर कहाँ से आ गई? अब तो नहीं है ना, चला गया वो प्लॉट? अब तो मोदी ने वो 25 गज का प्लॉट? कांग्रेस के राज में आधी जनसंख्या थी, अब डबल हो गई है। ये सब एजेंडे हैं। कांग्रेस ने 25 गज का प्लॉट दे दिया, वो गायब हो गया। मोदी से फिर लेना है, पूछो तो कहीं कहाँ गया वो 25। एक सेकंड, इधर आ जाओ, इधर थोड़ा पीछे हो जाना सर, थोड़ा पीछे। उसे कहते हैं पुनर्वास योजना। दिल्ली में जितनी भी पुरियां हैं उसे भी बताते हैं हम, दक्षिणपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, नन्नगरी, गोकलपुरी, ये पुनर्वास योजना थी। हाँ, कांग्रेस ने स्थापित की, और इसकी जगह अब मोदी जी कर रहे हैं। जहां झुग्गी वही मकान। अभी दिया निकल गाजी में 3000 से ज्यादा मकान। जाके देखो यूपी में कितने लोगों को आवास विकास योजना के तहत मकान मिले हैं। पीछे बजाने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता को जानना और समझना होगा। 25 गज का मकान ले लिया, आज बेच के रोड पे आ गई, किराए पर रह रही हो। अच्छा, इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? इस बार पहले मोदी जी से खुश है कि नहीं है? भाई खुश है, हम कब मना कर रहे हैं, खुश है। काम तो सही से करें, ये बताइए। काम सही से सबको साथ एक साथ लेके चले ना, कि हिंदू को अलग लेके चल रहा है, मुसलमान को अलग लेके चल रहा है। बात करनी चाहिए ना। जिस अस्पताल में हिंदू इलाज करवा रहा है, उस अस्पताल में मुसलमान इलाज नहीं करवा पा रहा। अब ये बताओ, इसके राज में आते के साथ ही हिंदू मुसलमान इतना होने लगा कि बेहिसाब होने लगा। जैसे हमारे साथ के लड़के सरकार आनते ऐसी बात करते हैं आपस में, जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा। क्या बात करते हैं? एक दो एग्जांपल कोट करेंगे। मैं बता रही हूँ, जैसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। जैसे मैं बताता रही हूँ आपको, उल्टी सीधी। आपने कहा हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, सबके लिए काम करे, तो ऐसी कौन सी रोड है जिसपे हिंदू चल रहा है, मुसलमान नहीं चल रहा है? ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें हिंदू इलाज करवा रहा है, मुसलमान इलाज नहीं करवा रहा? वो तो सब करवा रहा है, सब हो रहा है ना, सब हो रही है, सबका विकास हो रहा है। सबका साथ है। ऐसे कट्टरपनी बातें करते हैं, ऐसे बातें करते हैं यार। बोलोगे जब तो पता चलेगा। जैसे भाई तू ये है वो है, हम तेरे साथ नहीं करेंगे, ये है वो है, तो इस वजह से मोदी जी से खुश नहीं। हाँ,
काम नहीं दिखते? पहले ऐसी बात नहीं थी बिल्कुल भी। पहले नहीं थी। नहीं। पहले क्या होता था? आपस में खेलते थे, हम सुबह सुबह जाते थे खेलने। अब ऐसे है कि आपस में इतना वो है। आप गलत बोल रहे हो। जो मेरा स्कूल में दोस्त था ना, इमरान या अब्बास या फिरोज, वो आज भी मेरा दोस्त है। ठीक है, मेरी बात को सुनना। ये जो आप कह रहे हो कि पहले ऐसे होता था और पहले अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, पहले देश में दंगे हुआ करते थे। चाहे आजमगढ़ का दंगा हो, अलीगढ़ का दंगा हो, रायबरेली का दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, ये पहले हुआ करते थे। इन 10 सालों में मेरे दोस्त दंगा ही नहीं हुआ। कारण क्या है पता है? क्योंकि एक ऐसी सुचारू सरकार है जो विकास की तरफ काम कर रही है। और जब वो विकास कर रही है ना, मेरी बात सुनना, जब वो विकास कर रही है, हाईवेज बना रही है, तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबके लिए बना रही है। जब वो 4 करोड़ आवास बना रही है ना, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सबके लिए बना रही है। जब वो राशन दे रही है तो वो सबको दे रही है। जब वो वैक्सीनेशन दे रही है तो सबको दे रही है। तो उनकी जो नीति है और जो नीयत है वो साफ है। इस वजह से आज दंगे नहीं हो रहे 10 सालों में। नहीं तो ये वही देश है ना जहाँ हर साल कहीं ना कहीं दंगा होता था। तो आप इस चीज को ध्यान में रखो तो देखोगे। वो तो ध्यान में रखा वही है। समस्या कहाँ नहीं ये है? मैं बता रहा हूँ। समस्या वही आ रही है कि रोजगार में हाँ, रोजगार नहीं है, ठीक है। और यही समस्या आ रही है। बस हाँ, महंगाई भी बहुत हो रही है। भी बहुत हो रही है। हाँ। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार देखो अच्छा करे, बढ़िया करे, वो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा थोड़ा उठाइए ना। तो सरकार बदलनी चाहिए इन मुद्दों पे। सरकार बदलनी नहीं चाहिए। काम अच्छा कर रहा है, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम बढ़िया कर रहे हैं, हाँ। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन महंगाई को भी देखना चाहिए ना। देखेंगे, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, भाई साहब ने कहा कि हमारा दोस्त है, अब वो हमारे साथ अब नहीं रह पाते। मेरे भी बहुत दोस्त हैं, मुसलमान हैं, सबके साथ बातचीत होती है, रोज होती है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हम सीरियस नहीं लेते। मुसलमानी कौम गलत है। अब देखो कश्मीर में सारे जितने भी मुसलमान थे सब पत्थरबाज थे। अब वो सब, अब उनके हाथ से पत्थर कहाँ गए? सुरक्षा, हमारी सेना जो सुरक्षा जो कर रहे थे वही सुरक्षित नहीं थे। उनके कारण वो पूरी कौम बदनाम है। कोई भी कांड होता है, बलात्कार होते हैं तो मुसलमान, चोरी होती है तो मुसलमान, तो भाई वो लोग ही क्यों निकलते? तो शक की नज़र में सब पे ही शक जाता है। हमारे मेरे घर में कोई अगर चोरी करेगा तो मेरा पूरा परिवार ही सनेगा ना, एक थोड़ी सनेगा। तो जो जिनकी वजह से बदनाम हो रहे हो उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हो कभी? जैसे यूसीसी जब इम्प्लीमेंट हुआ था, यूसीसी उत्तराखंड में, तो ओवैसी हो चाहे साजिद रशीदी हो, कहते हैं मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, सड़कों पे आओ और अपने हक के लिए लड़ाई करो। वो खुद ही भड़का रहे हैं, आप क्यों भड़कते हो उनकी बातों में आते हो? आज के लोग पढ़े लिखे भी अनपढ़ है, ठीक है, और 10वीं 8वीं क्लास वाले ना अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेजुएटेड समझते। मैं तो एक अंगूठा छाप हूँ, क्योंकि मैं तो न्यूज चैनल देखता हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा पता। यूसीसी या हिंदू कोड बिल वो सबके लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो। लेकिन उसको समझने के लिए बंदा चाहिए, ठीक है। बस विरोध करना है कि हमें इस बिल को, पहले हिंदू विरोध कर रहे थे उस बिल का, जब बाबा साहब ने वो लागू करा था। अब उसका विरोध मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो तीन तलाक जो कानून आया था, उसमें 3 शादी नहीं कर सकते, 3 तलाक नहीं दे सकते, तो उसके लिए विरोध चल रहा है, क्योंकि फिर वो उनकी जो मौज मस्तियाँ वो खत्म हो जाएंगी। दूसरी क्या है तुम्हारा? अजय नाम है। मैं यही दिल्ली रहता हूँ, पहाड़गंज से हूँ, रहने वाला मैं यूपी का हूँ। और दूसरी चीज के 2024 में मोदी जी ही आएंगे, 2024 में मोदी ही आएंगे।